माय नेम इज डॉक्टर पी.सी. पटेल, प्रोफेसर, पारुल विश्वविद्यालय और मुख्य मुद्रा स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेवा में कृषि क्लिनिक और प्रयोगशाला भावनगर। सो माय टॉपिक इज पूरे साल हरे चारे ने डेयरी फार्म को बनाया लाभदायक। हरे चारा डेयरी पशुओं के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों समृद्ध और सस्ता स्रोत है। हमारे देश में चारे का महत्व अच्छी तरह से पहुंचा जाता है, क्योंकि दूध उत्पादन की लागत का 60% से अधिक अकेले चारा खिलाने से होता है। अतः दुधारू पशुओं को महंगे सांद्र और चारे के स्थान पर पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध कराने से दूध उत्पादन की लागत को काफी कम किया जा सकता है और डेयरी फार्मिंग अधिक लाभदायक होगी। पूरे साल हरे चारे ने डेयरी फार्म को बनाया लाभदायक। सो इट इज अ मेन टॉपिक। तो डेयरी किसानों को केवल उच्च उपज देने वाली बारहमासी चारा फसलों जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास, बहुकट ज्वार, रजका बाजरी, ल्यूसन, बरसीम, सेवरी, हेदूसन आदि को शामिल करके चारा योजना तैयार करनी होती है, क्योंकि इन फसलों के लिए श्रम की आवश्यकता कम होती है। मौसमी या वार्षिक चारा फसलों के साथ भारत में चारे की खेती के लिए सीमित भूमि 8.6 मिलियन हेक्टेयर उपलब्ध है और हमारे देश को हरे और सूखे दोनों को प्रकार के चारे की कमी का सामना करना पड़ सकता है। क्रमशः लगभग 61.1 और 21.95% है। बारहमासी चारा फसलों में अनाज चारा घास, हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास है। अनाज चारा फसलें बहुंकड़ ज्वार, मक्का, ओट्स, रजका बाजरी और दलहनी चारा फसलें मीन लेग्यूम, ग्रीन फॉडर, ल्यूसन, रिजिका, बरसीम, लोबिया, काउपी बोलते हैं उनको, सेवरी और हेजलिसन। हाइब्रिड नेपियर घास। हाइब्रिड नेपियर घास डेयरी उद्योग के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि पूरे वर्ष उपलब्धता के साथ उच्च पोषण मूल्य के पर्याप्त हरे चारे की आपूर्ति और बार बार चारे की खेती पर न्यूनतम खर्च होता है। हाइब्रिड नेपियर एक बारहमासी घास है जिसे वे 2 से 3 साल तक खेत में रखा जा सकता है। इसकी ऊंचाई और जोरदार वनस्पतिक विकास के कारण इसे हाथी घास के रूप में जाना जाता है। उसमें अलग अलग की किस्में हैं। तो उसमें शंकर सुपर है, APBN1 है, CO3 है और CO5। और उन्हें उपजाऊ भूमि में 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर के दूरी के साथ रोपण करने की सिफारिश की जाती है। वृक्षारोपण के तद्दन अनुशंसित मध्यम उपजाऊ भूमि के लिए घनी घास की सिफारिश की गई थी। हाइब्रिड घास उनकी पहली कटाई रोपण के 50-60 दिनों के बाद और बाद की कटाई 45-50 दिनों में अंतराल पर की जाएगी। इसमें पहले की अवस्था में ऑक्सैलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पहले कभी भी 25-30 दिनों के अंतराल पर कटिंग न करें, अन्यथा भविष्य में स्वास्थ्य को समस्या है। हरे चारे की उपज ग्रीन फॉडर यील्ड एक वर्ष में 6 से 7 कटाई में 250 से 300 टन प्रति हेक्टर है और उसके बाद 2 और 3 वर्षों में ग्रीन फॉरेज यील्ड बस 200 से 250 टन हेक्टर प्रति वर्ष है। संतुलित आहार के लिए हमें दलहन के साथ साथ दलहन चारा भी खिलाना चाहिए, मीन्स लेग्यूम फॉडर भी हमको खिलाना चाहिए। हाइब्रिड नेपियर को हाइब्रिड नेपियर की दो पंक्तियों के बीच 1.5 मीटर और 2 मीटर की व्यापक दूरी रखते हुए एल्यूसन चारा को इंटरक्रॉप के रूप में ले सकते हैं। यदि किसान अकेले हाइब्रिड नेपियर की खेती करना चाहते हैं तो खेत की सीमा पर सेवरी या सुबाबल लगाया जाता है। हाइब्रिड नेपियर का प्रोपेगेशन रूटेड स्लिप मीन्स मूल वाली फूट से होता है और स्टेम कटिंग से होता है। थर्ड का कटिंग करने से उनका प्रोपेगेशन हो सकता है, उसको हम बढ़ावा कर सकते हैं। तो उसको
प्रचारित कर सकते हैं। अभी हमने बात किया कि एपीबीएन वन वो आनंद कृषि विश्वविद्यालय आनंद गुजरात में तैयार की है, वो आंध्र प्रदेश की वैरायटी है। और एनईडीपी फार्म पर सुपर नेपियर है, वो आनंद से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है। हाइब्रिड नेपियर कोयम्बटूर 3 और हाइब्रिड नेपियर घास कोयम्बटूर 5 वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोयम्बटूर से बाहर पड़ा है, और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा है। हाइब्रिड नेपियर में हेज ल्यूसन की इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं, जिससे चारा की जो गुणवत्ता है वो बढ़ सकती है। सुपर हाइब्रिड नेपियर, उसकी विशेषता क्या है? तो तेज वृद्धि 60 दिनों में 10 फीट की सबसे तेज वृद्धि हुई है। उच्च उपज 200 टन प्रति एकड़, यानी 500 टन प्रति हेक्टर, जो 20 डेयरी और 50 हेक्टर को 12 महीने तक खिला सकती है। तो सपोज हम 1 एकड़ में सुपर हाइब्रिड नेपियर लगाए तो हम 20 गाय को खिला सकते हैं, और हम 1 हेक्टर में लगाए तो 500 टन मिलेगा हमको, और हम 50 गायों को 12 महीने तक खिला सकती है। सर्वोत्तम पोषण उसमें 16 से 18% प्रोटीन की उपस्थिति है। सभी मौसम के अनुकूल विकास है उसमें। रिच का ल्यूसन, ल्यूसन को उत्तरी भारत में अल्फाल्फा या रिचका के नाम से जाना जाता है। उसमें कैल्शियम भरपूर होता है, और इसे चारा की फसल की रानी भी माना जाता है। मुख्य चारा अनुसंधान केंद्र आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आनंद गुजरात भारत में सूक्ष्म समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसमी बुवाई के लिए उपयुक्त 2 ल्यूसन किस्में विकसित की है। उसका नाम है आनंद 1 और आनंद 2। उसकी 6 से 7 कटिंग मिलती है, और उनका जो प्रोडक्शन है वो 50 से 70 मेट्रिक टन ग्रीन पाउडर मिलता है। इसकी बुआई नवंबर में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 किलोग्राम बीज दर पर प्रति हेक्टर का उपयोग करके किया जाती है। तो वो वेराइटी है लूसन वेराइटी GAUL 1, यानी आनंद 2। इट इज फेमस थ्रू आउट द इंडिया। अलमदार 51 बारहमासी लूसन है, जो अपने उच्च गुणवत्ता, उचित मूल्य और त्वरित विकास के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है। चारे की पहली कटाई 45 दिनों के बाद की जाती है। उसके बाद 25-30 दिन के बाद किया जाता है। उसके बाद 18-20-22 दिनों के नियमित अंतराल पर कटाई की जाती है। अलमदार के ल्यूसन बीज 51 कसकुट्टा खरपतवार के बीजों से प्रदूषण से मुक्त है। वो अलमदार सीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो अंजार कच्छ में आई है, और वो कंपनी 20 सालों से चलती है, और उनका बीज है तो सारा इंडिया में बिक जाता है। तो वो वैरायटी है ल्यूसन पेरेनियल अलमदार 51, और उनका वो सीड है, बोल्ड साइज है, बड़ा साइज है। और अलमदार 51 इज फेमस थ्रू आउट द इंडिया। पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से ल्यूसन चारा गुणवत्ता में सुधार, वो एक्सपेरिमेंट हमने आनंद किया था। तो ल्यूसन को पहले साल में 300 केजी पोटेशियम प्रति हेक्टर, और दूसरे वर्ष में 225 केजी पोटेशियम डालने से उनका चारा उपज और शुद्ध रिटर्न प्राप्त ज़्यादा कर सकते हैं। पोटेशियम उर्वरक को 1 वर्ष में 3 भागों में प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात 50% बेसल, 25% गर्मी और मानसून के मौसम की शुरुआत में एक सामान्य खुराक 50 किलोग्राम या 75 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर और 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर बुआई के समय एक बार लगाना चाहिए। वो कॉमन डोज है। सो यू कैन सी दैट ल्यूसन की 15वीं कट वृद्धि की तस्वीर। तो राइट साइड में हमने पोटेशियम 300 केजी डाला था, तो यू कैन सी द ग्रोथ। एंड इधर हमने कंट्रोल प्लॉट रखा था, 50 किलो फॉस्फोरस, 50 किलो पोटेशियम। तो वो मोर्टालिटी है, पोटेशियम से मोर्टालिटी कम होती है प्लांट का, और वो 2 साल तक अच्छा प्रोडक्शन हरे चारे का मिलता है। पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से चारा ज्वार की गुणवत्ता में सुधार, तो वो भी
ट्रायल हमने आनंद किया था, तो हमने सोच देखा कि मल्टीकट ज्वार किस्म SHG 559-3 किसानों को अधिकतम हरा चारा प्राप्त करने के लिए हर साल 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो सल्फर प्रति हेक्टर, अधिक उपज, शुद्ध लाभ और चारा की बेहतर गुणवत्ता लगाने की सलाह दी जाती है। इन स्तरों ने चारा, ज्वार के पत्ते और अंकुर में साइनाइड सामग्री को भी उल्लेखनीय रूप में कम कर दिया जाता है। Means if you are apply the 40 kg phosphorus and 20 kg sulfur per hectare, then we can reduce the cyanide acid in a sorghum crop. सबसे कम रेशा NDF SHG 59-3 40 किलो फॉस्फोरस के साथ पाई गई है। तो जो फाइबर है, रेशा है, वो भी कम होता है और उनकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। हमें वर्ष 2003 में के लिए हरिओम आश्रम आयोजित द्वारा प्रायोजित प्रोफेसर JP त्रिवेदी पुरस्कार सोरगम में महत्वपूर्ण शोध योगदान के लिए फॉरेस्ट सोरगम में मुद्रा विज्ञान पोषक प्रबंधन मिला। तो उसके लिए हमें गर्व है। हमने मानसून और गर्मी के मौसम में 3 साल के लिए चारा, ज्वार SHG 59 पर परीक्षण किया है और 2 कटाई की है। परिणामों से पता चला कि जस्ता झींग की कभी वाली मिट्टी में उच्च हरा चारा उपज और अच्छी गुणवत्ता चारा वाला चारा प्राप्त करने के लिए हर साल प्रति हेक्टर 10 टन खेत के खाद मीन्स फार्म यार्ड मैन्योर और हर तीसरे वर्ष 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मक्का की फसल में भी जैव ऊर्वरक के लिए उत्तरदायी है। तो on left side we have not applied phosphorus and sulfur, so we can growth is stunted. But in left side we have applied 40 kg phosphorus and no application of the sulfur. So after 13 days, the sowing of the sorghum स्वीट सुदान ग्रास 59-3 किस्म में आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। मल्टीकट फॉरेस्ट सोरगम CO FS3, कोइम्बतूर फॉरेस्ट सोरगम 29। So it is a multi-cut for the sorghum. You can keep in field for 2 to 3 days, 2 to 3 years. So multi-cut चारा ज्वारा CO FS29, सो उनका बीज है बहुत छोटा है। सो CO FS29 के 1 किलो बीज की कीमत 500 रुपया प्रति केजी है, लेकिन बीज का आकार बहुत छोटा है और 1 हेक्टर 2.50 एकड़ भूमि के लिए 5 से 7.5 किलो ही बीज पर्याप्त है। सो उनकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन उनका बीज छोटा है, इसलिए हमको 5 से 7.5 किलोग्राम बीज 2.5 एकड़ में चाहिए, मीन्स 1 हेक्टर में चाहिए। उनकी पैदावार हरे चारे की उपज 170 टन प्रति हेक्टर, 34.5 टन हेक्टर शुष्क पदार्थ और बीज की उपज 5 क्विंटल पर हेक्टर है, मीन्स 500 केजी हमको उनका सीड मिलता है। और यदि आप सीड प्रोडक्शन रखें तो हम 500 में बेचे तो हमको उनको आवक भी अच्छी मिल सकती है। मल्टी कट वोट विंटर, वो विंटर सीजन में होता है, वो रबी सीजन में होता है। जय की कटाई सिंगल कट के साथ साथ 2 कट के लिए भी किया जा सकती है। दोनों प्रणाली में उत्पादन समान है, लेकिन 2 कटाई में लाभ ये है कि किसानों को 2 किस्तों में हरा चारा प्राप्त की वे लंबे समय तक हरे चारे की आपूर्ति कर सकते हैं। उसमें 2 कट के लिए जय किस्म कैंट या GHO 822 उगाने की सलाह दी जाती है। नाइट्रोजन का प्रयोग 3 भागों में करना चाहिए, अर्थात 50 केजी प्रतिशील बेसल और 25-25% बुआई के 30 दिन के बाद और पहली कटाई के बाद 2 कटाई होनी चाहिए। पहली कटाई बुआई के 50 दिन के बाद और दूसरी कटाई 50% फूल आने की अवस्था में करें। पहली कटिंग की कतरन की ऊंचाई जमीनी से स्तर से 15 से सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, तब वो सेकंड कट है वो उनका ग्रोथ अच्छा होगा। जो हम जमीन की लेवल से काटेंगे तो उससे अच्छा ग्रोथ मिलेगा नहीं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। मक्का मानसून रबी और गर्मी के मौसम के लिए अनाज चारा है।
उनका चारा पौष्टिक है और उनका जो प्रोडक्शन है, जो मध्य गुजरात उसी जलवायु क्षेत्र में किसान मक्का की कस्म उगा रहे हैं। गुजरात मक्का एक को 80 किलोग्राम प्रति हेक्टर का बीज दर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 140 केजी किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर डालें। इसे बेसल के रूप में 50% और टॉप ड्रेसिंग के बाद बुआई के 30 दिनों के बाद करने से 19% अधिक हरा चारा प्राप्त होता है। हमने दुधारू पशुओं के लिए बारहमासी चारा फसलों के लाभ को देखा है और इससे खेती की लागत कम होगी। हमने देखा है कि मुद्दा उड़ता प्रबंधन न केवल चारे की फसल की उपज प्रभावित करता है, बल्कि यह चारे की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। तो दुधारू पशु को उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए डेयरी किसानों से अनुरोध है कि चारा फसल की बुआई रोपण से पहले मिट्टी का विश्लेषण करें और फिर उन्हें मिट्टी परीक्षण मूल्य के अनुसार चारा फसलों में खाद डालना चाहिए। यह प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब मिट्टी की कमी या मध्यम होती है तो हमें निश्चित रूप से उर्वरकों की अधिक चारा फसल प्रतिक्रिया मिल सकती है। लेकिन इसके विपरीत बारहमासी चारा मिट्टी से अधिक पोषक तत्व लेता है, इसलिए हमें मिट्टी में संतुलित खाद और उर्वरक जोड़ना चाहिए। लेकिन हमें मिट्टी में मौजूद शुरुआती पोषक तत्वों को कैसे जान सकते हैं? इसके लिए हमें अपने खेत की मिट्टी विश्लेषण करना होगा, जहाँ हम बारहमासी चारे वाले फसल लगा उगाना चाहते हैं। हमें खेत से प्रतिनिधि मिट्टी का नमूना एकत्र करना होगी, क्योंकि मिट्टी विषम द्रव्यमान है। सबसे पहले हमें 15 से 20 स्थानों पर 20-30 सेंटीमीटर गहराई पर मिट्टी के नमूने एकत्र करने होंगे और प्लास्टिक की टोकरी हमें डालना होगा। ये मिट्टी का द्रव्यमान कागज या कपड़े पर फैलाकर हाथ से अच्छी तरह मिलाकर 4 डिब्बे बनाते हैं। उसके बाद दो विपरीत भागों को त्याग दिया जाएगा। फिर से अच्छी तरह से मिश्रित और विपरीत दो भाग को अंतिम मिट्टी को नमूने के तक फेंक देना चाहिए। केवल 250 से 300 ग्राम रहना चाहिए। 250 से 300 मिट्टी के नमूना को लेबल के साथ प्लास्टिक में थैलियों में भरा जाना चाहिए। लेबल में लिखे किसान का नाम, स्थान, तालुका, जिला, मोबाइल नंबर, पिछली फसल, अगली फसल, संग्रहित तारीख आदि हमको लिखना चाहिए। तो कृपया इन नमूना को सेवा माँ कृषि क्लिनिक और कृषि प्रयोगशाला, दुकान संख्या नंबर है नीलकंठ कॉम्प्लेक्स, दीवानपरा रोड, भावनगर, गुजरात, भारत में भेजें। हमने मुद्रा वैज्ञानिक माई सेल्फ डॉक्टर पीसी पटेल का अनुभव किया है, जिन्हें मुख्य चारा संशोधन आईसीआर नई दिल्ली, आणंद कृषि विश्वविद्यालय आणंद, गुजरात में 1982 से 2006 तक फसलों में 25 वर्षों का अनुभव था। उन्हें मिट्टी का उर्वरता प्रबंधन में भी विशेष ज्ञान है। तो ये डेयरी किसानों को विशेष सलाह देंगे कौन सी चारा फसल है एक विशेष क्षेत्र में उपयुक्त है, और साथ ही मिट्टी की सूची के मूल्य के आधार पर उगाई जाने वाली चारा फसलों की उर्वरक आवश्यकता को भी सिफारिश की। ये डेयरी किसानों को उच्च चारा फसल उपज, चारा गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता और मिट्टी की स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। तो अभी मैं सेवा माँ कृषि क्लिनिक और कृषि प्रयोगशाला में काम करता हूँ। तो मेरा जो डेजिग्नेशन है वो चीफ सॉइल हेल्थ स्पेशलिस्ट है। मैं रिटायर्ड रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। तो उनका एड्रेस है सेवा माँ एग्री क्लिनिक एंड एग्री लेबोरेटरी, भावनगर, गुजरात, इंडिया। वो वेबसाइट है sevama.in और उनका हेल्पलाइन नंबर है +916359595959। सेवा माँ कृषि क्लिनिक और कृषि प्रयोगशाला भावनगर में हमारे पास आईसीपी ओईएस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। उनकी कीमत 1 करोड़ रुपीज़ है और उस पर हम मिट्टी का, पानी का और पौधा का जांच कर सकते हैं। उसमें क्या पोषक तत्व है वो हम जांच सकते हैं। तो यदि आपको वो मेरी यूट्यूब पसंद आई तो आप मुझे सब्सक्राइब करें। द फ्यूचर बिलोंग टू नेशन हु हैव ग्रेन्स नॉट गन। सो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, he is the father of the agriculture and he has given this sentence. Thank you very much for